हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास नाइन्थ इतिहास की दुनिया में आपको ले चलते हैं। देखिए, ये इतिहास की दुनिया है भैया। अगर आप लोग ये ना पढ़ेंगे तो आपको पीछे की जानकारी कोई कोई ही काम नहीं आएगी। देखिए, इसमें आपका है मात्र आठों ही लेसन आपको पढ़ना है, आठों लेसन। तो अगर आप मेरे चैनल को देखिएगा तो आपको आठों लेसन एकदम क्रांति के साथ कि समझ में आएगा। तो आज मैं आप लोग को ले चलता हूँ, चलिए भौगोलिक खोजों पर। तो देखिए, ये बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा है। ये बुक तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका रहस्य क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहला है भौगोलिक खोजे। तो भौगोलिक खोजे उसे कहते हैं। देखिए, पहले हम देख रहे हैं, देखिए खोज यात्रा का मुख्य यात्रा है। तो देखिए, भौगोलिक खोजे का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा भारत खोज नहीं हुआ था। भौगोलिक खोज का मतलब कि इसका जो अस्तित्व था हमारे भारत का, देखिए यहाँ पे अस्तित्व था, यहाँ पे भारत था, लेकिन इसको व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों का खोज किया गया था। उसी को कहा जाता है भौगोलिक खोज। तो चलिए, भौगोलिक खोज आप लोग समझ में आ गया। ये सब तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। आखिर भौगोलिक खोजों क्यों जरूरी है खोजना। तो देखिए, इसका दो ही मुख्य कारण है। पहला है 11वीं-12वीं शताब्दी में यरूशलेम जो इजराइल में है, उस ये एक शहर है, और एक शहर यहाँ पे है, आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुश्तुनिया जो 1453 में मैंने इसको यूरोपीय शक्ति द्वारा आधिपत्य कर लिया गया। और यूरोपीय लोग, देखिए मैं आपको, देखिए भाई साहब, यह पूरा दुनिया के नक्शा है। और हैजा यूरोप है, एशिया है। तो यूरोप वाला का करसन हमारा देश में आवसन, यह भारत में व्यापार करे। तो एजा एगो शहर रहल, एकर नाम का रहल यरूशलेम। तो यहाँ पे जो लोग रहल, यहाँ के रास्ता बंद कर दिलस। ये कहलस कि हम तरह के व्यापार इंडिया के साथ ना करे दे। तो यहाँ पे सुत गए। फिर हैजा आपका है कुश्तुनिया। तो कुश्तुनिया पर 1453 में भी यहाँ के लोग इसको जब्त कर लिए, और यूरोप वासियों को व्यापार करने में दिक्कत होने लगा। तो यूरोपवा सब चालाक रहलन। देखी ये सब का कैलसन, ये समुद्री, ये तो पूरा समुंदर है। तो ये इधर से ना कर, यहाँ से समुद्री रास्ते से आकर इस तरह यहाँ पे भारत के केरल में पहुँचा लो। यहाँ से फिर मैंने व्यापार करना शुरू हुआ। तो इसी को कहा जाता है भौगोलिक खोजे। आप लोग समझ गए। देखिए हीरो, ये आपका दिशा सूचक यंत्र है, दिशा का पता लगाने वाला। तो एक समय एक है बार्थोलोम्यू दियाज, ये यूरोपीय नाविक है, जो आपका उत्तर रामा अंतरिक्ष तक आया और उसका खोज किया, फिर वापस चला गया। फिर 1492 में कोलंबस आया, जो भारत का खोज करने निकला था। लेकिन यही है कोलंबस, ये तो भारत का खोज करने निकला था, लेकिन वास्तव में ये अमेरिका का खोज कर दिया। तो आखिर कैसे, उसके बारे में देखिए मैं। ये भाई साहब एक और है नाविक वास्को डी गामा, जो ये भारत का खोज किए और केरल के कालिकट बंदर तक पहले आए। वहाँ का राज शासक था जिमोरिन, और उसके माने व्यापार करने का उद्देश्य मांगे, मैंने अपना मदद मांगे, तो व्यापार किया। इसी से देखिए, मैं आपको इस सबको एक साथ मैप पर समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका भारत का है, तो ये पूरा दुनिया का है। तो यूरोप यहाँ पे है। जब पहले आया था बार्थोलोम्यू दियाज, तो यहाँ से चला था, चलते 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 यहाँ पे अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के तट पर उत्तरामा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से आगे नहीं जा सका, यही से वापस लौट गया। फिर कोलंबस आया। तो कोलंबस देखिए यहाँ से इधर आ रहा था, आते 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 यहाँ तक आया। फिर वास्तव में हवा तेज़ हुआ, यहाँ से इधर मुड़कर यहाँ पे आ गया, उत्तर अमेरिका में आ गया। तो यहाँ से लोग को ये रेड इंडियन कहा दिया, क्योंकि यहाँ के लोग रेड थे, और यहाँ अमेरिका को ही इंडिया समझ लिया था, इसलिए यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। फिर बाद में वो वास्को डी गामा 1498 में आता है। तो यहाँ से आकर यहाँ पे सीधे आ जाता है, और यहीं पे आता है उंतरामा अंतरिक्ष। तो यहाँ पे एक भारत के नाविक मिल जाते अब्दुल मजीद, जो गुजरात का था। वो उसको भारत पहुँचाने में मदद किए, यहाँ से यहाँ ले गए।
तो वो भारत का खोज किया और भारत में बहुत सी चीज़ें देखा जो उनको बताया गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, वास्को डी गामा वास्तव में भारत का खोज नहीं, उत्तर अमेरिका का खोज किए हैं। तो यही उनका गलत हुआ, वो अमेरिका का नाम पड़ा, ये भारत का खोज किए। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए हमेशा लाऊंगा कि ताकि आप लोग पढ़ें और मैं आप लोग को समझाऊंगा। क्योंकि आपके पास बुक है तो क्या ज़रूरी है पढ़ने का, पढ़ाने का मुझको, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं। ओके बाय।